खाटू श्याम कौन है? क्या ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं या स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं? बड़ा प्रचार इस समय देखने को मिलता है। कारों के पीछे शीशे पर लिखा रहता है, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। बाइक के मत्थे पर लिखा रहता है, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। ये खाटू श्याम कौन है? क्या वही कृष्ण है जिन्होंने इंद्र की पूजा का बहिष्कार किया था, या कोई और है? ये बहुत दिनों से मैं ढूंढ रहा था कि बरवरीक, जो कि खाटू श्याम के नाम से इस समय बड़े प्रसिद्ध हैं, उनके विषय में मुझे मिले। महाभारत में पूरा छान मारा लेकिन मुझे मिला नहीं। लेकिन इनका प्रसंग मुझे जाकर के मिला। कहां? तो कालिका तंत्र में, कालिका तंत्र में। और तब मुझे पता चला कि खाटू श्याम कौन है। सोचा मैं आपको भी बता दूं, क्योंकि इस समय खाटू श्याम के बड़े भक्त हुए जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान राम को छोड़ करके और हारे के सहारा खाटू श्याम हमारे के भक्त हो रहे हैं। तो आपको बताऊं कि जब पृथ्वी का भार बढ़ गया था दैत्यों के आतंक से, उस समय बहुत बड़े बड़े आतंकी राक्षस दैत्य पृथ्वी पर विचरण किया करते थे और साधुओं को, महात्माओं को, मनुष्यों को सताते फिरते थे। उनके इस अत्याचार से पीड़ित होकर के ये पृथ्वी देवी का रूप धारण करके, गौ का रूप धारण करके महात्माओं के पास जाकर के विनम्र निवेदन करती है कि सरकार, हे महात्माओं, इन दैत्यों का कैसे संहार होगा, क्योंकि मैं बड़ी पीड़ित हूं इनसे। उन महात्माओं ने कहा कि भाई इनसे तो मैं भी पीड़ित हूं, चलो चलते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास सभी के सभी पहुंच गए। ब्रह्मा जी से अपना दुखड़ा सुनाया इन लोगों ने। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो चलते हैं भगवान विष्णु के पास, वहीं इसका हल निकलने वाला है, क्योंकि इन दैत्यों का दमन मेरे वश में नहीं है। भगवान विष्णु के पास सभी आ गए। आकर के स्तुति वंदन करते हैं। भगवान विष्णु अर्ध निद्रा से जागते हैं। पूछा कि भाई कैसे आना हुआ? सारी समस्या सुना दी गई कि भगवान इसलिए आया हूं। भगवान विष्णु ने कहा कि अच्छा, कंस जैसे दैत्यों से तुम्हें छुटकारा चाहिए। अब कंस जैसे दुराचारी को मारना मेरे भी वश की बात नहीं है, या मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। फिर भगवान विष्णु ने कहा, यह काम तो श्री कृष्ण का है, जिनके वश में मैं भी हूं। अच्छा, तो वो श्री कृष्ण कहां रहते हैं? तो भगवान के धाम, श्री कृष्ण के धाम गोलोक पहुंचते हैं। सभी के सभी देवता, साधुजन, ये पृथ्वी गौ रूप में, स्वयं ब्रह्मा जी भी हैं। भगवान श्री कृष्ण को इन सभी ने अपना दुखड़ा सुनाया। भगवान ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग चिंता न कीजिए, मैं अवतार लूंगा। सभी के सभी देवता वहां पर उपस्थित थे भगवान के समक्ष। इतने में ही एक यक्ष आता है जिसका नाम था सूर्यवर्चा। सूर्यवर्चा ने हाथ उठा करके कहा कि अरे भाई, आप लोग किस बात की मीटिंग कर रहे हैं, कहां जाने की बात कर रहे हैं, मुझे भी बताइए।
तो सूर्यवर्चा नाम के यक्ष को मालूम चला कि भगवान अवतार लेने वाले हैं। किस लिए? तो कंस जैसे दैत्य को मारने के लिए, पृथ्वी के उद्धार के लिए। इतने में ही उस यक्ष ने कहा, अच्छा इतनी छोटी सी बात है। बड़ा बलवान यक्ष है ये सूर्यवर्चा, जिसके अंडर में 84 करोड़ यक्ष हैं। बड़ा बलवान था। कहा कि आप लोग को जाने की क्या बात है? अरे उन दैत्यों को तो मैं अकेला ही मार सकता हूं, आप लोग बैठिए, मैं जाकर के अभी उसे मार करके आता हूं। उस गंभीर सभा में एक उद्दंड की भांति इस सूर्यवर्चा ने इस प्रकार से जब बोला तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तू बड़ा उद्दंड है, जब हम बड़े लोग यहाँ पर हैं तो तुम्हें इस प्रकार से बीच में नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हें इस बात का दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी ने वहीं पर सूर्यवर्चा को शाप दे दिया। यही सूर्यवर्चा घटोत्कच के पुत्र बर्वरीक के रूप में जन्म लेते हैं ब्रह्मा जी के शाप के कारण। और ये सूर्यवर्चा वास्तव में बड़े बलवान थे, ऐसी बात नहीं है। चूंकि बलवान ना होते तो एक ही बाण से, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तो बर्वरीक ने आकर के कहा कि अरे इस युद्ध को मैं एक ही बाण से समाप्त कर सकता हूं। किसी ने उसकी बात ना मानी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा मुझे कुछ प्रमाण दो। तो सूर्यवर्चा जो कि बर्वरीक के रूप में जन्म लिए थे, उन्होंने क्या किया, एक बिना फड़ के बाण को उठाया, उसके ऊपर रुई लपेट ली और रुई में सिंदूर लगा लिया और बाण को चला दिया। बाण चलाया तो वो बाण सभी उपस्थित जितने योद्धा थे सभी को छू करके और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर के गिरा। जितने योद्धा थे वहां पर सबने देखा, किसी के हाथ में, किसी के पैर में, किसी के सर में, किसी के गले में सिंदूर का चिन्ह, सिंदूर लगा हुआ है। सभी समझ गए वाकई में ये बड़ा बलवान है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, वहीं पर अपने सुदर्शन चक्र से बर्वरीक के सर धड़ से अलग कर देते हैं। जैसे ही भगवान ने बर्वरीक के सर को धड़ से अलग कर दिया, सभी के सभी वहां पर रोने लगे, विलाप करने लगे। अर्जुन ने कहा कि भगवान हमारी ओर से एक ऐसा योद्धा जो अकेले ही सबको विपक्ष का होता तो मार देते तो बात अलग थी, ये तो हमारे पक्ष का था ना। वहीं पर मां कात्यायनी के अंश से उत्पन्न देवियां प्रकट होती हैं और उन्होंने सभी को कहा कि आप लोग विलाप न करें, क्योंकि बर्वरीक को भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से मारा है, ये तो होना ही था, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के श्राप से श्रापित था बर्वरीक। पूर्व जन्म में ये सूर्यवर्चा नाम का यक्ष था और वहां पर उन देवियों ने पूरी कथा सुनाई जो अभी मैंने आपको पीछे सुनाई है। तो ब्रह्मा जी ने जो श्राप दिया था, उन्हीं के श्राप के कारण भगवान ने इसके सर धड़ से अलग कर दिया। तो इस प्रकार ये जो बर्वरीक है, जब सर धड़ से अलग हो गया तो भगवान ने सोचा इसकी अंतिम इच्छा पूछ ली जाए, क्या अंतिम इच्छा है। भगवान ने कहा कि बताओ भाई अंतिम इच्छा क्या है। इसने कहा भगवान अंतिम इच्छा यही है कि मुझे महाभारत का युद्ध देखना है। तब भगवान ने उसके सर को उठा करके एक पर्वत के ऊपर रख दिया और वहां से बर्वरीक ने पूरे युद्ध को देखा था। क्योंकि भगवान ने अपने हाथों से स्पर्श किया, इसीलिए, और भगवान की कृपा थी, इसीलिए बर्वरीक का जो सर था वो 18 दिन तक सुरक्षित रहा और वो युद्ध को देखता रहा। तो ये जो बर्वरीक है
ये कोई भगवान श्री कृष्ण के अवतार आप लोग कहते हैं या जो लोग कहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार नहीं है। ये जो खाटू श्याम है, इनका श्याम से या श्री कृष्ण से कोई लेना देना नहीं। ना तो ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं और ना ही उनकी कृपा है कि तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, जो आजकल ये भ्रम फैलाया जा रहा है समाज में। तो ये एक यक्ष है, सूर्यवर्चा नाम के यक्ष है। तो यक्ष की साधना, पिशाच की साधना, भूतों की साधना, ये ठीक नहीं है। यक्ष इत्यादि की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा का बहिष्कार किया था। ब्रजवासियों को कहा कि भाई इंद्र की पूजा ना करो, जबकि वो इंद्र तो देवताओं के राजा, स्वर्ग के राजा हैं। उनकी पूजा का बहिष्कार किया था भगवान श्री कृष्ण ने। कहा था गोवर्धन जी की पूजा करो, क्योंकि गोवर्धन मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही अवतार है। तो जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उनके इस बहकावे में ना आए। और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम गता, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी व्यर्थ के धर्मों को छोड़ करके तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करूंगा, तुम्हारा कल्याण होगा। तो भगवान की इस सूक्ति को ध्यान में रख करके आप भगवान की पूजा करें, उनके नाम को जपें, उसी से आपका कल्याण होगा। याद रखिएगा, गीता में ही भगवान ने एक श्लोक में कहा कि आप जिसकी पूजा करेंगे आप उसी को प्राप्त होंगे। आप यदि भूतों की पूजा करेंगे तो आप मृत्यु के बाद भूतों को ही प्राप्त होंगे। आप यदि पितरों की पूजा करेंगे तो आप पितरलोक को प्राप्त करेंगे। यदि भगवान की पूजा करेंगे तो आप भगवान के सायुज्य धाम को, सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो यदि आप किसी यक्ष की पूजा करते हैं तो आप यक्ष को ही प्राप्त होंगे। तो बेहतर यही है कि आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। और जो ये समाज में भ्रम है, तो भ्रम के चक्कर में ना पड़ें और भगवान के नाम को जपें।